मेरे कांग्रेसी मित्रों नमस्कार। मैं आप लोगों को एक बहुत खास बात बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी के भरोसे अगर आप फिर से किसी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में जाना चाहते हैं तो जाएं, बेशक जाएं, लेकिन सच में आप डूबते हुए जहाज की सवारी कर रहे हो, कोई भला नहीं होगा। देखो, राहुल गांधी की कुंडली में और राहुल गांधी में कुछ दोष हैं। जब तक उसका उपाय आप नहीं ढूंढ लेते या उसका निवारण नहीं करते तब तक कांग्रेस का कल्याण होने वाला नहीं है। दोष नंबर एक, राहुल गांधी की कुंडली में तीन बड़े सशक्त जबरदस्त ग्रह कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी पर एक नहीं तीन तीन साढ़े साती चल रही है। एक तरफ राहु है, एक तरफ शनि है और एक तरफ मंगल है, और तीनों की साढ़े साती चल रही है। और कमाल की बात यह है कि एक ही साढ़े साती में तीनों एडजस्ट नहीं हैं। तीनों ने साढ़े सात साल बांट लिए हैं। यानी अगले 2047 तक राहुल गांधी के लिए राजनीति में दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तीन तीन साढ़े साती उनके ऊपर चल रही है, तीन तीन ग्रह हैं। अच्छा, आप जानना चाहते होंगे वो तीनों ग्रह हैं कौन? अरे भाई, बड़ी सीधी सी बात है। वो तीन ग्रह हैं मोदी, योगी और अमित शाह। इनके रहते 2047 तक। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले भाजपा ने बताया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो 2047 तक का एजेंडा तो इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अब साढ़े सात में बांट लीजिए। तीन ही ग्रह हैं जो बड़े प्रबल राहुल गांधी की कुंडली में कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, तो राहुल गांधी का तो कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, राहुल गांधी में भी एक व्यक्तिगत रूप से कमी है। राहुल गांधी दरअसल वो मिसाइल है जिसका बारूद तो सब खत्म हो चुका है। अब कांग्रेसी जबरदस्ती पलीता लगा लगा के सुतली बम बनाने लगे हैं, उससे उड़ाने पे लगे हुए हैं। अरे भैया, जब बारूद है ये नहीं, कोई मसाला है ये नहीं इस मिसाइल में, तो ये उड़ेगी कहाँ से? आप काहे जबरदस्ती पलीता लगा रहे हो? नहीं उड़ेगा, लॉन्च नहीं होगा। कितनी बार आप लोगों ने ज़बरदस्ती मसाला भर भर के पलीता लगा करके लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फुस साबित हुआ। तीसरी खास चीज़ जान लीजिए, पुराने ज़माने का टेप रिकॉर्डर आपने देखा है? उसमें जब कैसेट बजता था तो कई बार ऐसा होता था वो फंस जाता था, तो एक ही आवाज़ वहाँ बार बार आती रहती थी। ठीक है, जैसे प्यार हो गया, 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 ऐसे राहुल गांधी की रील एक ही जगह गई है अटक। तो उसमें बस एक ही गाना बजता रहता है हमेशा, और वो गाना जानते हैं क्या बजता है? अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। एक ही कैसेट बजती रहती है, एक ही गाना बजता रहता है। इसके अलावा और उन्हें कुछ आता नहीं। कोई विज़न नहीं, कोई समझ नहीं, और ना वो समझना ही चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है। आप देखिए कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द वही सारे लोग उनके सलाहकार हैं जो चंद दिनों के मेहमान हैं। जितने अच्छे बुद्धिमान या युवा पीढ़ी के लोग थे, उन्होंने धीरे 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 कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया और इधर उधर पार्टियों में जा करके वो अपना भविष्य तलाशने लगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के रहते हुए उनका कोई भविष्य नहीं है। अब ये जितने एक्सपायर डेटेड मेडिसिन हैं, इनको वो ले रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? कहाँ से तबीयत ठीक होगी? इनको सलाह देने वाले वो हैं जो सब आउटडेटेड हो चुके हैं। पॉलिटिक्स से उन्हें कब का रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो सब के सब माननीय राहुल गांधी के सलाहकार बने बैठे हैं। अब आप बताओ, राहुल गांधी का कल्याण कैसे हो सकता है? भाई, आज के समय में जब मेट्रो चल रही है, वंदे भारत जैसी ट्रेन चल रही है, अच्छे अच्छे रिक्शे चल रहे हैं, ऑटो चल रहा है, अब आप इसमें तांगे की सवारी कर रहे हो, बसंती वाला तांगा, कौन उस पर बैठेगा और कितनी दूर तक हो जाएगा? क्या भविष्य होगा? यही स्थिति आज कांग्रेस पार्टी की है। अच्छा,
एक और कमी है, एक हो तो बताऊं भाई, अनगिनत हैं। चलिए एक और बता देता हूँ। राहुल गांधी को एक फोबिया हो गया है, और वो फोबिया जानते हैं क्या है? उनकी नज़र में जितने भी ऑनरेबल कोर्ट्स हैं इंडिया के, उन सब में आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, यानी कोर्ट भी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट पे तो आरएसएस का और भाजपाइयों का कब्जा है, पार्लियामेंट भी ठीक से काम नहीं कर रही है। इलेक्शन कमीशन बिकाऊ है, उस पर भी भाजपाइयों और आरएसएस का कब्जा है, वो भी ठीक से काम नहीं कर रही है। पुलिस तो उनकी दुश्मन है ही। जितनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, सीबीआई हैं, एरा हैं, ईडी हैं, आईबी हैं, ये सब के सब उनकी नज़र में चोर हैं। इंडियन आर्मी रही सही बची थी, जिस पे पूरा देश आज भी गर्व करता है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन राहुल गांधी को उसमें भी खोट नज़र आता है। अच्छा, राहुल गांधी जैसे गांव में आपने देखा होगा कि रात के समय जब एक सीआर बोलता है हुआ हुआ हुआ, तो सारे के सारे उसके दल के लोग सुर में सुर मिलाना शुरू कर देते हैं। तो राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस पार्टी को पूरा एक ऐसी मंडली बना रखी है कि ये जो रास्ता पकड़ते हैं, पीछे वाले भी बस वही सुर में सुर मिलाना शुरू कर देते हैं। बस हुआ 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 एक ही सुर में बोलना शुरू कर देते हैं। अब आप बताओ, जहाँ कोई विज़न नहीं है, जहाँ देश को आगे ले जाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, जहाँ आप कुछ रिफॉर्म करना ही नहीं चाहते, जहाँ आप स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते, फाइट करने की कैपेसिटी आपके अंदर है नहीं, बस हिट एंड रन पॉलिसी पे आप काम कर रहे हो, तो हिट एंड रन पॉलिसी पे कोई व्यक्ति ना तो विक्ट्री पा सकता है और ना हमें लगता है किसी भी फील्ड में उसका भविष्य उज्जवल है। कम से कम आपको एक जगह कहीं ना कहीं तो स्टैंड करना ही पड़ेगा, और इस व्यक्ति में स्टैंड करने की क्षमता नहीं है। इसलिए मेरे कांग्रेसी मित्रों, उन नौजवानों को देखो जो आपसे ज़्यादा समझदार थे। कहते हैं कि उम्र के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आदमी बुद्धिमान होता है, लेकिन हमें लगता है युवा पीढ़ी ज़्यादा बुद्धिमान थी, जिसने इस डूबते हुए नाव को छोड़ करके अच्छी जगह सहारा ले लिया। लेकिन आप लोग काहे अपना बुढ़ापा ख़राब कर रहे हो? किसी अच्छी जगह सेटल हो जाओ, किसी सही पार्टी में चले जाओ, क्योंकि राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको ना समझ में आई है, अभी तक ना आएगी, कारण आप सब लोग राहुल गांधी के शागिर्द हो ना, कहाँ से समझ में आएगी? जब वो आज तक ना देश और ना समाज का नॉर्म समझ पाए कि देश किस दिशा में जा रहा है, तो आप कहाँ से समझोगे भाई? चलिए, आज इतना ही, धन्यवाद।